जो बाणासुर है बड़े बड़े योद्धा महाराजाओं से युद्ध करता है, लड़ाई करता है, लेकिन भैया सारे हार जाते हैं राजा महाराजा। और जब हार जाते हैं यहाँ तक कि अब तो बाणासुर को देख करके छिपने लग जाते हैं कि वो बाणासुर आ रहा है, हम छिप जाएं क्योंकि मेरा हारना तो निश्चित है। और जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला, योद्धा नहीं मिला, अब तो अपने ही बल से बाणासुर जो है परेशान होने लगा, खुजली बढ़ने लगी, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देता है, लेकिन खुजली ना गई। वृक्षों के पास जाता है, अपने शरीर को रगड़ता है, रगड़ते रगड़ते शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन खुजली ना गई। बल बढ़ता गया, खुजली बढ़ती गई। अब जब खुजली बढ़ती गई तो अपने ही बल से बाणासुर परेशान होने लगा, सोचने लगा अगर कोई योद्धा नहीं मिला और इसी प्रकार की खुजली बढ़ती गई तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। सोचा जिन्होंने मुझे इतना सारा बल दे दिया है, इतना सारा धन दे दिया है, हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से कहेंगे कि हमें कोई योद्धा बताओ, और ना बताओ तो तुम खुद ही हमसे युद्ध करो। अरे माननीय सम्मानित श्री अमरेश कुमार देवा की तरफ से केश मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो बाणासुर यही सोच करके फिर से पहुंचा कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा को आवाज लगाई, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले क्या बात है भक्त, तुमने मुझे याद किया? हाँ। क्यों? बात यह है कि जो आपने मुझे इतना सारा बल दे दिया, हाँ हाँ मांगा था ना तो देना पड़ा, तो जो बल दिया है इसी बल के द्वारा हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई है। और जब खुजली उत्पन्न हो गई, बड़े बड़े वृक्षों के पास जाता हूँ, रगड़ता हूँ अपने शरीर को, देखो रक्त बहने लगा, पर मेरी खुजली नहीं जाती है। इसलिए हमारा कहना है कि आप कोई योद्धा बता दें हमको जो मुझसे युद्ध करे और मेरी खुजली दूर हो जाए। और अगर कोई योद्धा नहीं है तो तुम स्वयं मुझसे युद्ध करो। हाय हाय, जैसे कहा तुम स्वयं मुझसे युद्ध करो, अगर कोई योद्धा ना बताओ। भोले बाबा समझ गए और कोई बात नहीं है। अरे इसके घमंड आ गया है, अहंकार में है, हमने ही इतना सारा बल दिया, धन दिया, और आज भी हम से लड़ाई करे चले आए। आजकल यह होती है जई का तुम जी के सत्य नेकी करी हो, वो तुमका बदीमा पकड़ी जरूर। कोई के साथे अच्छाई करी हो, वह इंसान तुम्हारे साथे बुराई करी। जी के ऊपर पूरा भरोसा करोगे ना, धोखा तो वही देगा। अब तो बाणासुर की बात को सुन करके भोले बाबा कहने लगे क्या कि बोले मूर्ख अभिमान न कर, जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न कर। और हाँ, अगर तू कह रहा है कि मुझे कोई योद्धा बताओ तो सुनो मेरी बात। हाँ, कुछ रोजों का धीरज धर, ए ध्वजा द्वार पर लटका कर, प्रतिदिन प्रभाव के उठते ही, प्रतिदिन प्रभाव के उठते ही, इसकी जानिब को देखा कर। शक्ति आएगी जो तेरी सहज भुजाऊंगा, जो तेरी सहज भुजाऊंगा, घड़ियों में मान मिटाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
बाबा ने एक ध्वजा को दिया और कहा भैया ये ध्वजा ये झंडा ले जाओ अपने द्वार पर गाड़ देना। जिस दिन यह ध्वजा झुक जाएगी गिर जाएगी तो समझ लेना कि आज वो शक्ति आने वाली है, वो वीर योद्धा आने वाला है जिस योद्धा के साथ में मेरा युद्ध होगा। ले जाओ। वाणासुर खुशी खुशी प्रसन्न प्रसन्नता से वो ध्वजा लाता है और द्वार पर गाड़ देता है। रोजाना सो करके उठता है, सोचता है ध्वजा झुक गई या नहीं झुकी, गिरी या नहीं गिरी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। कुछ समय के बाद में हुआ क्या, अरे खुशी खुशी ध्वजा लिए रे मेरे भैया, कोई घर पहुंचा कुछ दिन पीछे महल मेरे प्यारे, कुछ दिन पीछे महल मेरे प्यारे, कोई भाई सुता छवि खाती इधर ध्वजा को ला करके द्वार पर गाड़ देता है। सोचता रोजाना प्रातः उठ करके उस ध्वजा को देखता है झुक गई या नहीं झुकी, झुकी या नहीं झुकी। इधर कुछ समय के बाद में वाणासुर के भवन में एक बिटिया का जन्म हुआ। भैया अगर बिटिया का जन्म हो जाता है ना तो ऐसा लगता है घर के चूहे भी नाराज हो जाते हैं। और एक बात कहा गया है कि पैदा भई थी लाडली उसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने अपनी बेटी को बड़ा किया। बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। डोली में बिठाते बिठाते बाप के मुंह से निकल गया कि आज मैंने गंगा नहा लिया। बेटी जब ससुराल जाने लगती है तो बाप कहता कि आज मैंने गंगा नहा लिया। तो एक बात बताओ, क्या बेटियां पाप होती हैं? कहते ना जब जीवन में पाप करो बाकी बाद गंगा नहा लो पाप सारे दूर। तो बाप यहाँ कहता है जब डोली में बिठा देता है तो कहता आज मैंने गंगा नहा लिया। क्यों कहता है? बेटियां पाप होती हैं क्या? बहुत लोग कहते हैं बेटियों से कहीं क्या परिवार चलता है, बेटियों से कहीं क्या कोई परिवार चलता है। अरे तो हमारा कहना बेटियों के बगैर क्या कोई परिवार चलता है? बेटियों के बिना कोई परिवार नहीं चलता है। भैया बात ये रहती है, माँ बाप के घर में अगर बेटी सियानी है, जवान है, विवाह के योग्य है तो माँ बाप की एक चिंता सी लगी रहती है कहीं हमारी बेटी पे कोई कलंक ना आ जाए, कहीं कोई गलत नजर ना डाल दे, कहीं उसकी वजह से हमारी नाक ना कट जाए। जैसे यहाँ हमारी कथा हुई है, शायद सब लोग हमें पहचान गए। मेरे भैया को कोई नहीं जानता होगा, दो भाई हैं, चाहे बड़े के साथ आए चाहे छोटे के साथ में आए। अब वे आए के और हम ये जो बाहर दुकान होटल रखी है ना, वहाँ जाए के बढ़िया समोसा खाए लगी या कुछ खाए लगी अपने भाई के साथ और हंस हंस करके बात करें दोनों, एक छोटा एक बड़ा, किसी के साथ आ जाए अपने भाई के साथ। लेकिन देखे वाले का ये तो खुशबुआ है खुशबुआ, अरे बच्ची एक लौंडे के सत्थे आई रहे बैठी समोसा खाती रहा है। हाँ बच्ची हम देखे रानो का बड़ी नीक है एक लोग। अरे देखने वालों की नजरें हैं गलत, वो नहीं गलत है। कोई भी जाए हम अपने ऊपर बता रहे हैं, दूसरे को बताएंगे हाँ हमका बतावे लगी, अपने को बता रहे हैं अपने भाई के साथ। किसी भी चौराहे पे जाएं हमें सारे लोग जानते पर मेरे भाई को नहीं जानता, हम अपने भाई के साथ जाएं पर लोग क्या कहेंगे, अरे एक लौंडे के सत्थे खड़ी रहे। अब यूं नहीं जानती कि उनका सगा भाई है या कोई भाई है, पता नहीं राखी बंधती होगी को होए। अरे पहले जानकारी कर लो पूरी, फिर उसके बाद में कलंक लगाओ। यही चिंता रहती है माँ बाप के कि कहीं कोई गलत कलंक ना लगा दे। क्योंकि भैया आजकल हर जगह लड़कियां नहीं गलत होती ना, तो हर जगह लड़के गलत होते। कहीं लड़का गलत तो कहो बेटे वो गलत
है बात सही कि नहीं सही है? कहीं लड़का गलत हुए दुपदाएं कर रहे हैं और कहीं बिटेवा दुपदाएं कर रही हैं। भैया समाज है। एक बात तुमको बता दें, एक अम्मा जी, मुस्लिम भैया में समझ लो, एक अम्मा जी थी। तो अम्मा जी जैसे हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा सा पर्दा करके चलती हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और उसमें मुस्लिम भैया में क्या होता है, सब नकाब पहन लेती और नकाब पहने पर कुछ मुंह सूद दिखाई ना पड़ती। और पहले तो आंखी दिखाई पड़ती ना, बहुत पर पट्टी बांध ली कि कोई देख ना पड़े। और जब पट्टी पूरा एक सासू अम्मा अपनी बहुरिया का नकाब पहनी, वो कहा था ना, अगर सासू अम्मा बुढ़ा जाए और बूढ़ी अम्मा अपनी बहुरिया के बिहाए की साड़ी पहले तो सबको हंसाई लगी, इनका देखो इनका वह वाली साड़ी अपनी बहुरिया के बिहाए वाली पहनी। अब अम्मा जो रहा है वो अपनी बहुरिया के नकाब पहन ली। और जब नकाब पहन ली और आगे चली, और जब आगे चली तो अब वो एक तो बूढ़ी रहा है तो जल्दी जल्दी चली नहीं पाती, बड़ी धीरे धीरे चलती रहे, धीरे धीरे। अब वो इतना अच्छा नकाब लप 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 हो भैया। एक भैया जी सोचिन, लड़का रहे, वो सोचिस कि शायद या कोई बहुरिया आए जाती है, चलो लाइन मारी चले, देखी क्लियर हुई कि ना हुई। अब वो जो लड़का रहा है भैया, वो पीछे पड़ा, अम्मा के पीछे पड़ा। अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही, अब वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो सोचे अगर या का चक्कर हमारी तरफ देख ही ले ना तो या तुरंत ही रुक जाई और कही जरूर कि हमका अपन मोबाइल नंबर दे दो। आगे गई, हाँ बढ़त जाए रहा। अब अम्मा सोचिन देखी हमरे पीछे कोई आवत है कि नहीं आवत। जब पीछे बुढ़ के देखें तो देखी एक भैया जी आओ, तो वही अम्मा सोचे लगी कि कोई जाती हुई कहूँ बेचारा, कहूँ जाती हुई, कहूँ रिश्तेदारी हुई। अम्मा धीरे धीरे और आगे बढ़ी। अब ये लड़कौनू का सोचिन कि अब यहाँ का चक्कर देखी से, अब भाई देखियो या फिर मुड़ी गई देखी और आगे बढ़ी। अम्मा थोड़ी दूर और बढ़ी, फिर पीछे मुड़ के देखी हुई भैया जो न आवत रहे उनका रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अम्मा जब फिर मुड़ के देखें तो वही समझ ही बैठे कि का मतलब मुड़ मुड़ के जब देखा है तो समझ लो लाइन हमारे सेट हो रही है धीरे धीरे। अम्मा और आगे बढ़ी, सोची ना भाई रास्ता नहीं मिला और आगे बढ़ जाए। अब अम्मा ब्यार ब्यार मुड़ के देखे, देखी भैया मुड़ी गए कि नहीं मुड़ी गए, भैया का गली मिली गई कि नहीं मिल गए। और भैया सोचे हमें का नीक लागे तो खदी ब्यार ब्यार भैया। अम्मा के एक शंका बन गए कि ई का मतलब जो है गली नहीं ढूंढ रही, अपन रास्ता ढूंढ रहे, अपन लाइन क्लियर कर रहे हैं। अब अम्मा भैया बुढ़ाई गई सब कुछ करत करत। अब अम्मा सोची बेचारा आसती हम मेहनती कर रहा है का फायदा है। तो अम्मा सोची अब बेचारे का फायदा, खड़े हुई जी बताई दी कुछ। तो अम्मा कुछ दूर आगे बढ़ी और रुकी गई। जब अम्मा रुकी गई तो लड़कौनू बड़े खुश, अब या हमसे कहीं मोबाइल नंबर दे दो, अब हमसे कहीं मोबाइल नंबर दे दो। अब वही और आगे बढ़े और जब उनके पास पहुंचे, और जब पास पहुंचे भैया तो अम्मा जो नहीं रहा, जब लड़कौनू लगे पहुंच गए, अम्मा जो नहीं रहा एकदम से नू नकाब हटाई और अम्मा कही का बात है लला काहे को मेरे पीछे पड़े। अब तो हुई जौनी रहा ना, वो सोचिन धत तेरी 2 घंटे की मेहनत बेकार हो गई भैया सोचिन। लेकिन अम्मा कहती है का बात है लला काहे को मेरे पीछे पड़ी। तो वही सोचिन कुछ तो जवाब दे ही का परी। तो कहीं अम्मा हम अपनी खातिर नहीं अपने अब्बा खातिर ढूंढीत रहे। बोली सच्चे दरबार की आज की आनंद की गुरु महाराज की। तो भैया इधर कथा हो रही है कि जो बिटिया का जन्म हुआ, अब जब बिटिया का जन्म हुआ उसका उषा काल में जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भी रख दिया उषा। अब उषा जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो बड़ी होने लगी तो वाणासुर जो है शिक्षा अध्ययन जो संगीत शास्त्र है वो सीखने के लिए भोले बाबा के यहाँ माँ भवानी के पास भेज दिया करते थे। रोजाना उषा जाती थी और रोजाना वापस आती थी।
होता क्या है, एक दिन के बाद जो माँ भवानी है वो सारा श्रृंगार किए हुए हैं और सारा श्रृंगार करने के बाद भोले बाबा के हाथ को पकड़ करके इधर उधर घूम टहल रही हैं। जो देखा उषा ने तो एक बात मन में सोचने लगी। क्या क्या सोच रही है उषा? कि सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती। माँ भवानी है वो सारा श्रृंगार किए हुए हैं और भोले बाबा के हाथ को पकड़ करके कैलाश पर्वत पर घूम टहल रही हैं। अब तो जो उषा है उसने देख करके, कभी कभी कहते हैं ना कि लड़कियां हो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, देख करके रंग बदल जाता है। देख देख जमाना रंग बदल रहा है। पहले तो अम्मा लोग जब बिटिया छोटी होती है तो अम्मा लोग क्या करिए, आओ बिटिया जब अपना बाल खींचिए, अपना लाली लिपस्टिक सब लगाई है तो उन्होंने का बोला ले आओ बिटिया तुम्हारे लगाई दी। अब अपना लगाई है, लाली लगाई है, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान का बॉर्डर करिया से नो बनाए दे हैं और तो बाकी सब एक्स्ट्रा ही नहीं है। तो जब अपना लगाई है तो अपनी बेटियों को बुला ले आ बिटिया तुम्हारे लगाई दी। बिटिया छोट नहीं तब तक तुम लगावती रहो। अब बिटिया जब बड़ी हो गए तो कहते का करियो अम्मा तुम लगा, हम अपने हाथे लगा ले आवे। और जब बिटिया बड़ी हो गई लगावे लग तो तुमको खराब लगे। तो ऐसा करो कि कुछ पहले से ही संस्कार देते रहो कि बेटियां अच्छी तरह अच्छे संस्कार दो। माँ जैसा चाहेगी, माँ बाप जैसा चाहेंगे वैसे ही संतान बनेगी। इधर देखा है जिस समय आज उषा ने, और जब उषा ने देखा मन में सिर्फ ये सोचने लगी कि अगर मेरा विवाह हो गया होता तो मैं भी इसी तरह अपने पति के साथ घूमती टहलती जैसे भोले बाबा माँ भवानी के साथ है। अरे भैया ये बात भोले बाबा और माँ भवानी को पता चल गई कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो हुआ क्या कि सर्वज्ञ भेद यह समझ गए और बोले वह सुरुचि रात होगी। जिसमें उसे तेरे पद से, जिसमें उसे तेरे पद से सपने में मुलाकात होगी। तू उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है। जीवन सुख पूर्व बिताएगी।
और भोले बाबा दोनों समझ गए कि आखिर इसके मन की भावनाएं क्या हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी ही है। और जब समझ गए तो भोले बाबा और माँ भवानी दोनों उषा के पास में आए, कहने लगे बिटिया चिंता करे की बात नहीं है, काहे जो तुम सोच रही हो ना वो जल्द है तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और एक बात बताए दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सो रही होगी और स्वप्न में तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी बिटिया, तुम उन्हीं को तलाश करवाना, उन्हीं को ढूंढवाना, उन्हीं के साथ विवाह करना, अपना जीवन आनंद के साथ बिताना। ऐसा वरदान दिया है भोले बाबा और माँ भवानी ने उषा को। वरदान प्राप्त करने के बाद घर को आती है। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। अब बेटियों की बात थी ना, तो राजा महाराजाओं की बात है, तो उषा का भवन जो है एक दूसरी स्थान पे बना हुआ था, जिसमें वो जो उषा है अपनी सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ वहीं रहती थी। एक दिन की बात कि जो उषा है, दासियों ने इसका सारा श्रृंगार करवाया, और सारा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही आज उषा पलंग पर गई तो जाते ही जाते वो सो गई। और जब सो गई तो सोते सोते एक कदम और चौंक उठी 9 बाल, बदली गई पहली खुशी और रहा न पहला हाल। सोते सोते एकदम से चौंक पड़ी और मुंह से निकला, अरे तुम कहाँ चले गए, क्यों चले गए, किस तरफ गया, क्यों चला गया, दासी से क्या अपराध बना।